Yeah, very good afternoon, students. On behalf of Subhash Chandra Academy, I welcome you on this YouTube channel that is SCI Smart Education, and I congratulate you for getting promotion in the next class. Today we are going to study Chapter 5, Princess September from your book It's So Happen. This is Class 8 English. Let's start the chapter. The king and the queen of Siam and many daughters had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. One day the king decided to call them January, February, March, though of course in Siamese, till he came to the youngest whom he called September. The king and the queen of Siam and many had many daughters. सियम जो नाम है वो थाईलैंड का नाम है, यानी थाईलैंड को सियम कहते थे। यानी थाईलैंड के राजा की कई पुत्रियां थीं और उनकी रानी अक्सर उनका नाम याद रखने में कंफ्यूज हो जाती थी। सो राजा ने डिसाइड किया कि उनके नेम्स उनके जन्म के हिसाब से रख दिए जाए, यानी जिस महीने में जिसका जन्म हुआ उसका नाम उसी के अकॉर्डिंग रख देंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च दो ऑफ कोर्स इन द सियामीस, यानी थाईलैंड की भाषा में उनका नाम जनवरी, फरवरी, मार्च और इसी तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर रख दिया गया। टिल ही केम टू द यंगेस्ट वन हु कॉल्ड सितंबर, यानी सबसे छोटी का नाम सितंबर रख दिया गया। द किंग ऑफ सियम हैड अ पेक्यूलियर हैबिट, सियम के राजा की एक विचित्र आदत थी। इंस्टीड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम, अपने बर्थडे पर वो गिफ्ट लेने के बजाय दिया करते थे। वन ईयर ऑन हिज बर्थडे, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज। एक बार उनके बर्थडे पर उनके पास देने को तुरंत कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपनी लड़कियों को गोल्डन केज में एक ग्रीन पैरट दिया। सभी लड़कियों को एक एक ग्रीन पैरट गोल्डन केज में दे दिया गया। द प्रिंसेस वेयर वेरी प्राउड ऑफ their parrots, and they spent an hour every day in teaching them to talk. यानी जो राजकुमारियां थी वो पैरट्स के प्रति काफी गर्व महसूस करती थी और वो रोज पैरट को बात करना सिखाने में 1 घंटे का समय बिताती थी। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग, और अब वास्तव में प्रेजेंटली सभी पैरट्स बोल सकते थे कि गॉड सेव द किंग, और सम ऑफ देम कुड से, और उसमें से कुछ बोलते थे प्रेटी पॉली यानी सुंदर रानी, इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, और वो सभी 7 अलग अलग भाषाओं में ये बोलते थे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं स्टूडेंट्स। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, शी फाउंड इट लाइंग डेड। एक दिन प्रिंसेस सितंबर जब अपने पैरट को गुड मॉर्निंग कहने जा रही थी, उन्होंने देखा कि गोल्डन केज के बॉटम में उनका तोता मरा हुआ था। शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स, यानी उनकी आंखों में आंसुओं के सैलाब आ गए, यानी वो बहुत तेज रोने लगी। एंड नथिंग दैट हर मेट्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर, और उन लोग की सेवा में लगी हुई जो मेट्स थी उनको मेट्स ऑफ ऑनर कहा जाता था। तो जो मेट्स ऑफ ऑनर थी वो भी किसी भी तरह उनको आराम नहीं पहुंचा पाई, यानी प्रिंसेस सितंबर बहुत तेज रो रही थी। शी क्राइड सो मच दैट द मेट्स ऑफ ऑनर, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, टोल्ड द क्वीन, एंड द क्वीन सेड इट वाज स्टफ एंड नॉनसेंस, एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर। वो इतना तेज रो रही थी कि मेट्स ऑफ ऑनर रानी के पास गई, तो रानी ने कहा ये जिद है और एक प्रकार की मूर्खता है, बच्ची से बोल दो कि बिना खाना खाए ही वो सोने चली जाए, यानी वो सपर न ले, रात का भोजन न ले। The maids of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. मेड्स ऑफ ऑनर सो पार्टी में जाना था, इसलिए वो प्रिंसेस सितंबर को उसके बेड पर उसके हाल पर छोड़ के चली गईं। And while she lay in her bed crying still, even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. और जब प्रिंसेस सितंबर अपने बेड पर लेटी हुई थी, चिल्ला रही थी, तो उसे भूख भी लगी थी और उसने एक छोटे से पक्षी को अपने रूम में फुदकते हुए देखा। हॉप मीन्स होता है फुदकना, जैसे मेढक फुदकता है तो उसके फुदकने को हॉप कहते हैं। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सैट अप, उसने अपने आंसू पोंछे और बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगैन टू सिंग एंड ही sang a beautiful song,
तब वो छोटा पक्षी गाने लगा और उसने एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गाया, ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, यानी राजा के बगीचे की झीलों के बारे में, एंड द विलो ट्रीज, और विलो पेड़ों के बारे में, दैट लुक्ड एट देमसेल्फ इन द स्टिल वाटर, एंड गोल्ड फिश, जो गोल्ड फिश जो उनके झील में गोल्ड फिश थे, दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, और पानी में उनकी झलक रिफ्लेक्ट भी होती थी। When he had finished, the princess was not crying anymore. जब उसने गीत गाना बंद कर दिया, तब प्रिंसेस रोना बंद कर दी। एंड शी क्वाइट फॉरगेट दैट शी हैड नो सपर, और वो ये बात भी भूल गई कि उसने सपर नहीं लिया है। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग, शी सेड, उसने कहा ये बहुत ही सुंदर गीत था। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ यंग पैरट, छोटे पक्षी ने उसे एक धनुष दिया और उसने उससे कहा कि क्या आप मुझे अपने पैरट का स्थान देंगी। छोटे पक्षी ने पूछा, इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, ये बात सही है कि मैं देखने में उतना सुंदर नहीं हूँ, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस, लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास एक सुंदर आवाज है। प्रिंसेस सितंबर clapped her hands with delight, and then the little bird hopped on to the end of her bed and sang her to sleep. प्रिंसेस सितंबर ने खुशी में अपनी तालियां बजाया, क्लैप मिस होता है ताली बजाना, और प्रसन्नता पूर्वक उसने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकते हो, तुम मेरे पैरट का स्थान ले सकते हो। और वो छोटा पक्षी कमरे में फुदकते हुए उसके बेड पर चला गया और उसके सोने तक एक गीत गाता रहा। When she awoke next day, the little bird was still there. अगले दिन जब राजकुमारी उठी तो वो बर्ड वहीं था। And as she opened her eyes, he said, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उस पक्षी ने कहा, गुड मॉर्निंग, द मेट्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, मेट्स ऑफ ऑनर ने उन सब के लिए ब्रेकफास्ट लाया। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर, यानी उस पक्षी ने मेट्स ऑफ ऑनर के हाथ से राइस खाया और सॉसर में उसने नहाया। सॉसर में होता है तस्तरी, तस्तरी में वो नहाने लगा जैसे कि पक्षी नहाते हैं। He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised. वो फिर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से गीत गाने लगा जिससे मेड्स ऑफ ऑनर बहुत सरप्राइज हो गई, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी इस तरह का गीत नहीं सुना था। प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड ऑफ एंड हैप्पी, प्रिंसेस सितंबर बहुत प्रसन्न थी और खुश थी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स, सेड द प्रिंसेस, फिर प्रिंसेस ने कहा, अब मैं तुम्हें अपने 8 सिस्टर्स को दिखाऊंगी। शी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर on her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. उसने अपना राइट हैंड आगे किया, अपनी अंगुली आगे करते हुए, ताकि वो पक्षी उस पर बैठ सके। सर्व्ड एज अ पर्च, पर्च मीन्स होता है मचान, मचान का मतलब कोई स्थिर होने वाली चीज जिस पर कोई चीज बैठ सके। Then followed by her maids of honor, फिर मेड्स ऑफ ऑनर उसके पीछे गई। शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, फिर वो पैलेस में गई और अपने सारे प्रिंसेस को बुलाई। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग, सभी प्रिंसेस के लिए उसने अलग अलग गीत गाए उस पक्षी ने। बट एट लास्ट ही शोड द लिटिल बर्ड टू किंग एंड द क्वीन, अंत में राजकुमारी ने उस छोटे पक्षी को राजा और रानी को दिखाया। They were surprised and delighted, वो बहुत आश्चर्यचकित थे और खुश भी थे। I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen, राजकुमारी ने कहा, यानी मेरा फैसला सही था कि मैंने तुम्हें बिना रात्रि के भोजन के ही बेड पर छोड़ दिया। This bird sings much better than the parrot, said the king, राजा ने कहा, ये पक्षी पैरट से बेटर गा रहा है। I should have, though you got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen, रानी ने कहा कि ओ राजा, आप बार बार ये सुनते हुए थक गए होंगे कि गॉड सेव द किंग,
I can't think why those girls wanted to teach their parrots to say it too. मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि इन लड़कियों ने अपने पेरेंट्स को यही कहना क्यों सिखाया। द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल सेड द किंग। राजा ने कहा, ये भावना बहुत, ये जो सेंटिमेंट यानी ये जो थिंकिंग है, ये जो भावना है, वो प्रशंसनीय है। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट। लेकिन मैं कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देता हूँ या मुझे बुरा नहीं लगता है कि मैं इसे कितनी बार सुनता हूँ। बट आई डू फॉरगेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रेटी पॉली। लेकिन मैं उन पैरट्स से प्रेटी पॉली सुनते हुए थक जाता हूँ। प्रेटी पॉली मतलब ये रानी के लिए कहा गया है कि सुंदर रानी। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस सेड द प्रिंसेस। राजकुमारी ने कहा, ये तोते इस बात को 7 अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलते हैं। आई डेयर से दे डू सेड द किंग। राजा ने कहा, हाँ मुझे पता है कि ये ऐसे ही बोलते हैं, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसिलर्स। लेकिन ये मुझे मेरे काउंसिलर्स को याद दिलाता है। काउंसिलर्स मतलब some important persons who were living in the court of a king, and they always suggest the king what he has to do or not. They say the same thing in 7 different ways and it never means anything in any way they say it. और काउंसलर्स भी इसे अलग अलग तरीके से मुझसे कहते हैं और इसका वही मतलब होता है। द प्रिंसेस वेयर वैक्स्ड एट दिस एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लूम इंडीड। और राजकुमारियों ने भी यही चीजें सिखा दिया है और पैरट्स भी मुझे बड़े उदास दिखते हैं। बट प्रिंसेस सितंबर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस। लेकिन प्रिंसेस सितंबर पूरे पैलेस में रूम में घूमी। सिंगिंग लाइक अ लार्क while the little bird flew round and round her singing like a nightingale। यानी लार्क एक प्रकार का पक्षी है जो बहुत तेज बोलता है। तो यानी वो एक लार्क पक्षी की तरह चिल्लाते हुए अपने साथ बर्ड को लेकर पूरे महल में घूमी। और जबकि जो पक्षी था वो नाइटिंगल की तरह गा रहा था। Things went on like this for several days and then the 8 princes put their heads together। कई दिनों तक ये चीजें इसी तरह चलती रहीं और फिर 8 बहनें एक साथ आईं। They went to September and sat down in a circle round her। वो प्रिंसेस सितंबर के पास गईं और उसके चारों तरफ बैठ गईं। My poor September, they said। उन लोगों ने कहा, मेरी प्यारी सितंबर, We are sorry for death of your beautiful parrot। It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have। यानी ओ प्यारी प्रिंसेस सितंबर, आपके ब्यूटीफुल पैरट के मरने का हम सबको बहुत ही दुख है और हम सब समझ सकते हैं कि एक पालतू बर्ड का मर जाना कितना ड्रेडफुल यानी भयानक होता है, कष्टकारी होता है। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाई यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरट। इसलिए हम सभी ने अपने पॉकेट मनी को इकट्ठा किया है और हम सब आपके लिए एक पीला तोता, एक ग्रीन और येलो पैरट खरीदने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सितंबर। लेकिन प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि थैंक यू, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आई हैव ए पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विथ अ ग्रीन एंड येलो पैरट। फिर प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि मेरे पास एक पालतू पक्षी है और जो बहुत ही चार्मिंग सॉन्ग्स गाता है और मेरी तो समझ में ही नहीं आता है कि मैं ग्रीन और येलो पैरट के साथ इस पृथ्वी पर क्या करूंगी। वेल माय डियर, दे सेड, इट्स absurd टू टॉक ऑफ योर बर्ड। यानी ठीक है मेरी प्यारी, उन लोगों ने कहा, लेकिन तुम्हारे पक्षी के बारे में बातें करना बड़ा अटपटा सा लग रहा है।
When the little fellow flies and out just as he likes, क्योंकि वो छोटा पक्षी जब चाहता है उड़कर यहाँ से निकल जाता है। They looked around and room and raised their eyebrows. उन लोगों ने कमरे में चारों तरफ घूमा और अपने आईब्रोज पर जोर दिया, यानी उन लोगों ने नाक और भौहें सिकोड़े। डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ? क्या हम लोग ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारा बर्ड कहाँ है, तो तुमको इससे परेशानी हो रही है या नहीं? उन लोगों ने कहा, ही हैज गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सितंबर। प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि वो अपने फादर इन लॉ के पास गया है, यानी अपने ससुर के यहाँ घूमने गया है। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक? और तुम लोग क्या सोचती हो जब वो वापस आता है तो? आज द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने पूछा। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सितंबर। सितंबर ने कहा, वो अक्सर वापस आता है, वो हमेशा वापस आ जाता है। वेल माय डियर, सेड द एट प्रिंसेस। ठीक है माय डियर, एट प्रिंसेस ने कहा। इफ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वुड नॉट रन एनी रिस्क लाइक दैट। फिर सारी राजकुमारियों ने उससे कहा कि यदि तुम हम सबकी एडवाइस यानी सलाह को मानती हो तो तुम किसी तरह का रिस्क नहीं लोगी। इफ ही कम्स बैक, यदि वो पक्षी वापस आता है, एंड माइंड यू, और तुम ध्यान रखना, इफ ही डज यू विल बी लकी, और यदि वो ऐसा करता है तो इसका मतलब तुम भाग्यशाली हो। पॉप हिम इनटू द केज, उसे एक पिंजरे में कैद कर लेना। एंड कीप हिम देयर, और उसे यहीं रख देना। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, केवल इसी तरह से तुम उसके अपने पास रहने के प्रति श्योर हो सकती हो। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर। फिर यंग प्रिंसेस सितंबर ने कहा, लेकिन मैं तो उसका कमरे में उड़ना पसंद करती हूँ। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर ओमिनसली, यानी उसकी सिस्टर्स ने बड़े ही कठोरता से कहा कि सुरक्षा जरूरी है। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, वे उठी और रूम से बाहर चली गईं, शेकिंग दियर हेड्स, अपने सिर को हिलाते हुए। एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, और उन लोगों ने सितंबर को बड़ा ही अनईजी छोड़ दिया, यानी उसको डिस्टर्ब कर दिया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देयर आर सम कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस। आफ्टर फिनिशिंग द एबव पैराग्राफ्स you have to answer these questions by your own. Yeah, very good evening students. On behalf of Subhashan Academy, I welcome you on this YouTube channel of SCI Smart Education, and I congratulate you for getting promotion in the next class. You are most welcome in the second part of the chapter, Princess September. This is class 8 English. It so happened that is your supplementary book. Let's start the chapter. It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. प्रिंसेस सितंबर को लगा कि उनका छोटा पक्षी बहुत समय से बाहर है। समथिंग माइट हैव हैपेंड टू हिम, उसे जरूर कुछ हो गया है। व्हाट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर्स, यू नेवर न्यू व्हाट ट्रबल ही माइट गेट इनटू, यानी कहीं वो किसी जाल में तो नहीं फंस गया है, या वो किसी परेशानी में तो नहीं फंस गया है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हॉक्स मीन्स होता है जाल, स्नेयर्स मीन्स होता है फंस जाना, और हॉक्स मीन्स बाज पक्षी भी होता है, यानी वो किसी बाज पक्षी के चंगुल में तो नहीं फंस गया है, या उसे किस तरह का कष्ट हो गया है। बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर, और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स, या कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया है, या उसे दूसरा कोई तो नहीं मिल गया है। दैट वुड बी ड्रेडफुल, वो काफी खतरनाक होगा। सी विश्ड ही वेयर सेफली बैक अगेन, प्रिंसेस सितंबर ने विश किया कि वो सेफली वापस आ जाए। सडनली सितंबर हर्ड अ ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर, अचानक सितंबर अपने पीछे ट्वीट ट्वीट की आवाज सुनती हैं। एंड शी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर, और उन्होंने छोटे पक्षी को अपने शोल्डर पर बैठा हुआ देखा। He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. वो इतना धीरे से और शांति से उसके कंधे पर आके उतरा
कि वो उसको नहीं सुन सका, उसको नहीं सुन सका। I wonder what on earth had become of you, said the princess. मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा कौन हो गया है। I thought you would wonder that, said the little bird. छोटे पक्षी ने कहा कि तुम्हें आश्चर्य होगा। The fact is I were neatly did not come back tonight at all. यानी छोटे पक्षी ने कहा कि बात ये है, यानी सत्य तो ये है कि मैं इस रात भी नहीं आने वाला था। My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay. मेरे फादर इन लॉ एक पार्टी दे दिए थे जिसमें वो चाहते थे कि मैं शरीक हूँ। बट आई थॉट यू वुड बी एंक्सियस, लेकिन मैंने सोचा कि तुम चिंतित होगी। अंडर द सर्कमस्टांसेस दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। यानी इस कंडीशन में छोटे पक्षी का इस प्रकार का रिमार्क देना काफी अनफॉर्चुनेट था, यानी असौभाग्यशाली था। सितंबर फेल्ट हर हार्ट गो थम अगेंस्ट हर चेस्ट। सितंबर ने महसूस किया कि उसका हार्ट बहुत तेज धड़क रहा है। एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। और उसने मन बना लिया कि अब वो ज्यादा रिस्क नहीं लेगी। शी पुट अप हर हैंड एंड टूक होल्ड ऑफ द बर्ड। उसने अपने हाथ से पक्षी का सिर पकड़ लिया। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग। पक्षी ने कोई शंका नहीं किया। एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरिड हिम ओवर द केज। और वो बहुत आश्चर्यचकित था जब उसे पिंजड़े के ऊपर लेकर जाया गया। पॉप्ड हिम इन, और उसे अंदर कैद कर लिया गया। एंड शट द डोर ऑन हिम दैट अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। और दरवाजा बाहर से, यानी डोर को बाहर से बंद कर दिया गया और उसी क्षण वो कुछ भी बोल नहीं सका। बट इन अ मोमेंट और टू ही होप्ड अप द आइवरी पर्च एंड सेड। लेकिन तभी अचानक वो पिंजड़े के अंदर बने हुए मचान पर बैठते हुए बोला, व्हाट इज द जोक, ये क्या मजाक है। देयर इज नो जोक, सेड सितंबर। सितंबर ने कहा, ये मजाक नहीं है। बट सम ऑफ ममास कैट्स आर प्रोलिंग अबाउट टुनाइट। लेकिन कुछ मेरी मदर के कैट्स आज रात यहाँ घूम रही हैं। आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर। और मैं सोचती हूँ कि ये तुम इसमें तुम ज़्यादा सेफ रहोगे। वेल जस्ट फॉर इज वंस आई डोंट माइंड। एक बार के लिए तो मैं इसमें कोई परेशान नहीं होऊंगा। सेड द लिटिल बर्ड, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। लेकिन इसके बाद तुम मुझे सुबह में छोड़ दोगी। ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगैन टू सिंग। और उसके बाद उसने रात्रि का बहुत अच्छा भोजन किया और फिर गाने लगा। बट इन द मिडिल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड। लेकिन सॉन्ग के बीच में ही वो रुक गया। आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर विथ मी, ही सेड। उसने कहा कि पता नहीं क्या बात है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज रात मैं नहीं गा सकता। वेरी वेल सेड सितंबर, गो टू स्लीप इंस्टेड। तो सितंबर ने कहा, ठीक है, तब सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग्स एंड इन मिनट वॉज फर्स्ट asleep। और इसलिए वो अपना सिर अपने पंखों के बीच में डाल लिया और 1 मिनट के अंदर ही वो गहरी निद्रा में सो गया। सितंबर वेंट टू स्लीप टू। सितंबर भी सोने चली गई। बट व्हेन द dawn broke she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice। लेकिन जैसे ही सुबह हुआ उसने छोटे पक्षी को अपनी तेज आवाज में चिल्लाते हुए सुना। अवेकंड मतलब होता है जगाना, यानी वो जगा रहा था। वेक अप ही सेड। उसने कहा, उठ जाओ उठ जाओ। ओपन द डोर ऑफ हिज केज एंड लेट मी आउट। यानी केज का दरवाजा खोलो और मुझे बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। मैं आसमान में उड़ना चाहता हूँ जबकि ज़मीन पर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेट सितंबर। सितंबर ने कहा, तुम वहीं पर अच्छे हो जहाँ पर हो।
let me out, said the little bird. छोटे पक्षी ने कहा, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो. And he tried to slip through the bars of the cage. और वह केज के बार्स के बीच से सरकने का प्रयास किया. बार्स मतलब जो छड़ होते हैं, जो रॉड्स होते हैं जिसका केज बना होता है. बट ऑफ कोर्स कुड नॉट. एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, बट ऑफ कोर्स ही कुड नॉट ओपन इट. यानी उसने दरवाजे को भी पीटा लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया. Then the 8 princes came in and looked at him. तब 8 राजकुमारियां वहां आईं और उसे देखी. They told September she was very wise to take their advice. उन्होंने सितंबर से कहा कि वो बहुत बुद्धिमान है कि उसने उन सबकी सलाह मान ली. Then said he would soon get used to the cage and in a few days would quite forget to had ever been free. और फिर उन लोगों ने कहा कि ये शीघ्र ही भूल जाएगा, और उन्होंने कहा कि ये शीघ्र ही इस केज का आदती हो जाएगा और शीघ्र ही भूल जाएगा कि कभी ये स्वतंत्र था. द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल वाइल दे वेयर देयर. छोटे पक्षी ने कुछ भी नहीं कहा जब तक वो सब वहाँ थी. बट एज सुन एज दे वेयर गॉन ही बिगैन टू क्राई अगेन. लेकिन जैसे ही वो सब वहाँ से चली गई वो फिर चिल्लाने लगा, लेट मी आउट, लेट मी आउट. बाहर निकालो, बाहर निकालो. डोंट बी सच एन ओल्ड सिली. यानी इतना पुराना जिद मत फानो. सेड सितंबर, आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ यू. मैंने तुम्हें केज में रखा है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ. आई नो व्हाट इज गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ. यानी मैं जानती हूँ तुमसे ज़्यादा कि तुम्हारे लिए ठीक क्या है. सिंग मी ए लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर. मेरे लिए एक छोटा सा गीत गाकर सुनाओ और मैं तुम्हें एक शुगर का टुकड़ा दूंगी. बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट ब्लू स्काई एंड नेवर sang a note. लेकिन छोटा पक्षी केज के कोने से ब्लू स्काई को देखता रहा और कोई भी गीत नहीं गाया. व्हाट इज द गुड ऑफ सल्किंग. यानी इस तरह के रूठने का क्या मतलब है. सेट सितंबर, सितंबर ने कहा, वाई डोंट यू, व्हाट इज द गुड ऑफ सल्किंग. इस तरह से रूठने में क्या मजा है. सेट सितंबर, सितंबर ने कहा, वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल. तुम एक गीत क्यों नहीं गाते हो और अपने कष्टों को भूल जाओ. हाउ कैन आई सिंग, आंसर्ड द बर्ड, आई वांट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोविंग इन द फील्ड्स. बर्ड ने आंसर दिया कि मैं कैसे गा सकता हूँ. मैं पेड़ों को, झीलों को और हरे चावल के पौधों को और उनके मैदानों को देखना चाहता हूँ. आई टेक यू आउट एवरी डे, शी सेड. उसने कहा, मैं तुम्हें रोज बाहर निकालूंगी. इट इज़ नॉट द सेम थिंग, सेड द लिटिल बर्ड. द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज look quite different when you see them through the bars of cage. ये सेम वही चीज़ें नहीं हैं, छोटे पक्षी ने कहा. चावल के खेत, ये झीलें, विलो ट्रीज, सब के सब बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखाई दे रही हैं केज के बार से. यानी पिंजरे में से ये सारी चीज़ें बहुत अलग दिखती हैं. द बर्ड वुड नॉट सिंग ए सॉन्ग एंड ही वुड नॉट ईट अ थिंग. उस पक्षी ने कुछ भी नहीं गाया और कुछ भी नहीं खाया. द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंसियस एट दिस. राजकुमारी भी इस पर बहुत चिंतित थी. एंड आस्क हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट. और उसने अपने सिस्टर्स से पूछा कि वो सब क्या सोचती हैं. यू मस्ट बी फर्म, दे सेड. उन लोगों ने कहा कि तुम्हें कठोर रहना पड़ेगा. बट इफ़ ही वुड नॉट ईट ही विल डाई, शी आंसर्ड. उसने उत्तर दिया, यदि वो नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा. दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम. तो ये उसकी एहसान फरामोशी होगी. दे सेड. उन लोगों ने कहा, he must know that you are only thinking of his own good. उसे ये जानना चाहिए कि तुम केवल उसका भला चाहती हो. If he is obstinate and dies, it will serve him right, and you will be well rid of him. यदि वो जिद्दी है और मर जाता है तो ये उसी लायक है, उसके लिए ये ठीक होगा और तुम भी इस तरह से उससे छुटकारा पा जाओगी. September did not see how that was going
to do her very much good. यानी सितंबर ने इन सब चीज़ों को सुनकर कुछ भी नहीं किया। बट दे वेयर 8 to 1, क्योंकि वो सब 8 थी और वो अकेली थी। एंड ऑल ओल्डर देन शी सेड नथिंग, और सब की सब उससे बड़ी थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज्ड टू हिज केज बाय टुमारो, और शायद वो आने वाले कल तक इस केज का आदी हो जाएगा। And next day when she awoke, she cried out and good morning in a cheerful voice. और अगले दिन सुबह में जब वो जगी तो उसने बड़े cheerful voice में उसे गुड मॉर्निंग विश किया। She got no answer. She jumped out of her bed and ran to the cage. वो अपने बिस्तर से उछली और केज के पास दौड़कर गई। She gave a startled cry, for there the little bird lay. उसने अपने पक्षी को बड़े ही तेज आवाज में चिल्लाया। With his eyes closed and he looked as if he were dead. यानी जो पक्षी था वो केज के बॉटम में एक साइड लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी और ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका था। She opened the door and putting her hand in lifted him out. उसने दरवाजे को, यानी प्रिंसेस सितंबर ने दरवाजे को खोला और अपना हाथ अंदर डाला उसे निकालने के लिए। शी गेव अ सोब ऑफ रिलीफ, उसने उसको धीरे से सहलाया। फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल, और उसने अच्छा महसूस किया क्योंकि उसका छोटा सा हार्ट धड़क रहा था। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड, उसने कहा छोटे पक्षी जग जाओ। शी बिगैन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, वह चिल्लाने लगा क्योंकि प्रिंसेस सितंबर चिल्लाने लगी और उसके आंसू छोटे पक्षी पर गिरने लगे। ही ओपेंड हिज आईज एंड सॉ दैट द बार्स ऑफ द केज वेयर नो लॉन्गर अराउंड हिम, उसने अपनी आंखों को खोला और उसने देखा कि केज के जो बार्स हैं अब उसके आसपास नहीं थे। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, मैं नहीं गा सकता जब तक कि मैं फ्री नहीं होता हूँ। एंड इफ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, और यदि मैं गाऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा। ही सेड, उसने कहा। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सूप, राजकुमारी ने उसे फिर बहुत अच्छे से सहलाया। देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड, तो फिर अपनी आज़ादी ले लो। आई सट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड आई वांटेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, मैंने तुम्हें गोल्डन केज में बंद किया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहती थी और मैं केवल तुम्हें अपने लिए चाहती थी। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मैं कभी नहीं जान पाई कि तुम इससे मर जाओगे। आई लव यू एनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, मैं तुम्हें प्यार करूंगी यदि तुम अपने तरीके से खुश रहते हो। शी थ्री ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, उसने विंडो को खोल दिया और धीरे से उस पक्षी को विंडो के प्लेटफॉर्म पर रखा। शी शूक हिमसेल्फ अ लिटिल, उस पक्षी ने अपने आप को थोड़ा सा हिलाया। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सेड, उसने कहा छोटे पक्षी जब तुम्हारी इच्छा हो तुम आओ और जा सकते हो। आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर, अब तुम्हें मैं दोबारा कभी भी केज में नहीं रखूंगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सेड द बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा मैं जरूर आऊँगा लिटिल प्रिंसेस। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और मैं तुम्हारे लिए जो मैं जानता हूँ सबसे लवलीस्ट सॉन्ग गाऊंगा। आई सेल गो फार अवे, मैं दूर उड़कर जाऊंगा। बट आई सेल ऑलवेज कम बैक एंड आई सेल नेवर फॉरगेट यू, लेकिन मैं रोज वापस आऊंगा, तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। ही गेव हिमसेल्फ इन अदर शेक, फिर उसने अपने शरीर को थोड़ा हिलाया। गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड, यानी उसने भी थोड़े सेंटिमेंटल होते हुए कहा कि मैं भी कितना जिद्दी हूँ, ईश्वर मेरा भला करें। देन ही ओपेंड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, फिर उसने अपने पंखों को खोला यानी फैलाया और नीले आकाश में उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स, लेकिन लिटिल प्रिंसेस की आंखों में टीयर्स आ गए। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, लेकिन ये बड़ा ही कठिन काम है जिससे आप प्यार करते हो
उसकी खुशी को अपने खुशी से पहले लाना। एंड विथ हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट शी फेल्ट, और उस छोटे पक्षी के लिए उसने यही सोचा था। ऑल ऑफ सडन वेरी लोनली, अचानक से वो फिर अकेली हो गई। When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. लेकिन जब उसकी बहनों को ये पता चला तो उन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि छोटा पक्षी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड, लेकिन वो वापस आया एट लास्ट अंत में। एंड ही सैट ऑन सितंबर शोल्डर एंड एट आउट ऑफ हर हैंड एंड sang her the beautiful songs. And he learned while he was flying up and down the fair places of the world. लेकिन अंत में वो वापस आया और वो प्रिंसेस के शोल्डर पर बैठा और उसके हाथ से खाना खाया, और उसने सबसे सुंदर गीत उसको गाकर सुनाया जो उसने सीखा था जब वो दुनिया के सुंदर स्थानों के ऊपर नीचे उड़ता था। September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined. सितंबर हमेशा अपने घर का या अपने विंडोज़ को ओपन रखती थी, सो दैट कि लिटिल बर्ड जब चाहे तब वो आ सके, जब वो झुकाव महसूस करे। इंक्लाइंड मतलब होता है झुकाव या प्यार महसूस करे। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और ये उसके लिए बहुत अच्छा था। सो सी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इसलिए वो बहुत सुंदर होती गई। एंड वेन सी वॉज ओल्ड इनफ, और जब प्रिंसेस सितंबर पर्याप्त रूप से बड़ी हो गई, शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, तो वो कंबोडिया के राजा के साथ शादी कर ली। एंड वॉज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, और उसे सफ़ेद हाथी पर उस शहर में लाया गया जहाँ राजा रहते थे। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, लेकिन उसकी बहनें कभी भी विंडोज खोलकर नहीं सोती थी। सो दे ग्रीव एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीएबल, इसलिए वो सब पूरी तरह से बदसूरत होती गईं और किसी ने भी उनको स्वीकार नहीं किया। एंड वेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ, और जब उनकी शादी का समय आया, दे वेयर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसिलर्स, तो उन्हें किंग्स के काउंसिलर्स को सौंप दिया गया, यानी राजा के भरोसेमंद सलाहकारों को सौंप दिया गया। विथ ए पाउंड ऑफ टी एंड अ सियामिस कैट, फ्री में, यानी बिना किसी लेन देन के, यानी उन्हें स्वतंत्र रूप से, और एक सियामिस बिल्ली के साथ उनकी शादी किंग्स के काउंसिलर्स के साथ करा दी गई। Thus, student, the chapter has been finished. Now it is your responsibility to learn all the hard word meanings and make everything clear of this chapter.